हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने 6 कलियों वाले पेटीकोट की कटिंग फुल डिटेल में बताई है। ये आप ऊपर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो वहां से आप चेकआउट कर लीजिएगा। और इसमें मैं इसकी फुल स्टिचिंग बताऊंगी। तो देखो गाइस, कटिंग करने के बाद हमने जो कलियों को इस प्रकार से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद अब हम इसको 1 बाय 1 स्टिच करेंगे। तो स्टिच करने के लिए पहले देखो हम कलियों को इस प्रकार से रख लेंगे। तो कलियों को इस प्रकार से रखने के बाद अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। स्टार्टिंग में 1 से 2 बार यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे, पक्का कर लेंगे। और उसके बाद हम एंड तक इसको बारीक वाली सिलाई लगा लेंगे। लगा करके हम कली को अटैच कर लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम दूसरा पीस लेंगे और उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे। रख करके इस प्रकार से हम फिर से अटैच कर लेंगे। तो गाइस देखो, ये मैंने इस प्रकार से कलियों को अटैच कर लिया है। और ये मैंने दोनों पार्ट के को अटैच कर लिया है। देखो 1 बाय 1 मैंने सभी पार्ट्स को अटैच करने के बाद अब हम नीचे वाले पार्ट को इस प्रकार से रखेंगे। सिलाई वाला पासा है हम नीचे की तरफ रखेंगे, और जो हमारा क्लीन है से हमारा सीधा तरफ है वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे। दूसरे को हम इस प्रकार से उसके ऊपर पलटा करके रख देंगे। और रखने के बाद देखो अब हम किनारे से सिलाई लगा लेंगे। किनारे से सिलाई लगाने के बाद एक तरफ तो हम पूरा लगाएंगे, पर दूसरी तरफ हम 3 इंच का मार्जिन ले लेंगे। यहाँ पर देखो हम 3 इंच का यहाँ पर मार्किंग करेंगे। और जो सिलाई हम नीचे से ऊपर की तरफ लाएंगे या फिर ऊपर से ही स्टार्ट करेंगे, जो भी करेंगे वो हम जहाँ पर मार्किंग किए ना वहीं तक लगाएंगे। तो ये देखो गाइज, एक तरफ तो मैं ऊपर से स्टार्टिंग कर रही हूँ सिलाई लगाना। इसको मैं सिलाई लगाते हुए एंड तक ले जाऊंगी। और दूसरा तरफ देखो, यहाँ पर मैंने मार्किंग किया है 3 इंच का। तो 3 इंच का जहाँ पर मार्किंग किया वहीं पर फिक्स करूँगी। पहले पक्का कर लूँगी 1 से 2 बार सिलाई लगा करके। फिर हम वहाँ से नीचे की तरफ सिलाई लगाते हुए जाएंगे। इसको भी हम एंड तक उसी प्रकार सिल लेंगे जैसे हमने दूसरे कलियों को अटैच किया है। तो ये मैंने देखो कलियों को अटैच कर लिया, सभी कलियों को अटैच कर लिया। और ये 3 इंच का यहाँ पर मैंने छोड़ दिया है। अब हम बॉटम को देख लेते हैं। पहले हम इसको सीधा कर लेंगे। तो गाइस ये देखो, ये बॉटम है और बॉटम में हम 2 इंच की मार्किंग कर लेंगे पूरे बॉटम में, क्योंकि यहीं से हमने पट्टी को फोल्ड करना है। बॉटम की जो 2 इंच की मार्किंग की है वहीं से हमने पट्टी को फोल्ड करना है। यानी कि देखो इतना फैब्रिक हमारा अंदर की तरफ जाएगा। तो ये देखो हम किस प्रकार से फोल्ड करेंगे। पट्टी को फोल्ड करना भी बहुत ज़रूरी है और थोड़ा सा केयरफुली, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अगर हम यहाँ पर ध्यान नहीं देंगे तो यहाँ पर कई प्रकार के बल्स आ जाते हैं जो देखने में क्लीन अप नहीं लगता। तो देखो गाइस, जो मैंने मार्किंग किया था ना वहाँ पर मैंने इसको फैब्रिक को फोल्ड किया और हाथ से थोड़ा सा हम इस प्रकार से प्रेस करेंगे। प्रेस करने से फैब्रिक ना थोड़ा बैठ जाता है। उसके बाद हम अंदर की तरफ 1/2 इंच का फैब्रिक दे देंगे। और हल्का हल्का प्लीट्स, आधे इंच से भी कम का प्लीट्स हम बनाएंगे। और इस प्रकार से हम सिलते जाएंगे किनारे पे। फोल्ड करते जाना है और सिलाई को लगाते जाना है और हाथ से क्लीन अप देते जाएंगे थोड़ा प्रेस कर करके। और जब आप सिलाई लगाओ तो थोड़ा सा ध्यान रखो कि जो सिलाई है ना हमारी पहले वाली कलियों की, जो हमने अटैच करने वाली सिलाई लगाई है, तो वो सिलाई को सिलाई के ऊपर ही लाएं। और बीच में जो फैब्रिक थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ उठा हुआ दिख रहा है उसको हम बीच बीच में हल्के हल्के प्लीट्स डाल करके सेट कर लेंगे। अगर हम ये प्लीट्स नहीं डालेंगे तो क्या होगा, ये जो फैब्रिक है ना थोड़ा मुड़ा मुड़ा सा लगेगा, क्लीन अप नहीं लगेगा। तो क्लीन अप लाने के लिए ये छोटे छोटे प्लीट्स डालने बहुत ज़रूरी हैं। ये देखो इस प्रकार से हमने प्लीट्स डालते जाना है और इसको फोल्ड करते जाना है।
तो गाइज़ ये देखो मेरी जो पट्टी है ना नीचे की वो पूरी फोल्ड हो चुकी है और किसी प्रकार का कोई रिंकल्स नहीं है, कोई बल नहीं है। अब हमने क्या करना है, जो हमने सिलाई लगाई है ना, एक सिलाई लगाई है वो किनारे पे लगाई है, अब वो उसको हम वहाँ पर देखो मशीन के पास ले जाएंगे, सुई के पास, और एक पैर की दूरी पर एक और सिलाई लगा लेंगे। इस सिलाई को लगाते हुए किसी प्रकार की बल डालने की ज़रूरत नहीं है, प्लीट्स डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही ऑलरेडी प्लीट्स डाल लिया है और सिलाई लगा करके अटैच कर लिया है। अब बस हमने सिलाई लगानी है। तो गाइज़ ये देखो हमारी जो नीचे का बॉटम है वो हमारा तैयार हो चुका है टोटली। यहाँ पर हम ऑलमोस्ट 2 ही सिलाई लगाते हैं, अगर आपने कोई डिज़ाइन डालना है तो वो आप डाल सकते हो, बट ये सिंपल ही अच्छा लगता है। अब हम ऊपर बेल्ट अटैच करेंगे, तो इसको देखो किस प्रकार से करना है। तो पहले हम लेंथ चेक कर लेते हैं। लेंथ देखो 30.5 आ रहा है, जो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 2 इंच का हमने ऊपर बेल्ट अटैच करना है तो 32.5 हो जाएगा, बट हाफ इंच जो है वो हमारी सिलाई के मार्जिन में चला जाएगा, तो ये हमारा टोटल 32 ही रेडी होगा और हमें 32 ही चाहिए। तो जो मेरा बेल्ट था ना उसमें थोड़ा जॉइंट था, क्योंकि जो फैब्रिक था वो कम पड़ रहा था, तो मैंने जॉइंट लगा करके अब इसको बेल्ट को कंप्लीट किया था। तो ये सिलाई लगा लिया है मैंने, और ऊपर से अब टॉप सिम लगा दूंगी एक। अब हमने ये जो हमारा पेटीकोट है ऊपर का साइड ले लिया है, और अब हम सीधी तरफ इस प्रकार से रखेंगे, ये हमारा सीधा तरफ है, और इस प्रकार से रखते हुए इसके ऊपर अब हम बेल्ट को रखेंगे किनारे से। किनारे से बेल्ट को रखते जाना है और इसको अटैच करते जाना है। अटैच करते वक्त ओनली हाफ इंच का फैब्रिक ही हम इसमें अटैच करेंगे, क्योंकि जब हम पेटीकोट की कटिंग करते हैं तो उसमें सिर्फ हाफ इंच का मार्जिन ही हम अटैच ऐड करते हैं, तो इसलिए हम हाफ इंच का फैब्रिक ही इसमें डालेंगे, और हाफ इंच सफिशेंट भी होता है। तो ये देखो इस प्रकार से हमने सिलाई लगाते जाना है और बेल्ट को अपने कमर के पास अटैच कर लेना है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम कट करके निकाल देंगे, और ये देखो हमारा बेल्ट जो है अटैच हो गया, पर ये अभी कंप्लीट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखो जो हमने बेल्ट अटैच किया है ना, इसको हमने थोड़ा सा फोल्ड करना है। तो फोल्ड करने के लिए देखो पहले हम एक बार इस प्रकार से फोल्ड करेंगे, और उसके बाद फिर से एक बार फोल्ड करके यहाँ पर हम बारीक वाली सिलाई लगा देंगे। ये हमने एक साइड से स्टार्ट करना है और सिलाई लगाते हुए दूसरे साइड जाना है। अभी फ़िलहाल हम एक साइड ही लगा रहे हैं, और जहाँ पर हमारा ये साइड ख़त्म होता है वहाँ पर हम रुक जाएंगे, और इसको हम घुमा लेंगे, इस प्रकार से घुमा करके हम दूसरे साइड जाएंगे। अब हम दूसरे साइड आ गए हैं, और सेम जैसे हमने पहले फैब्रिक को फोल्ड करके सिलाई लगाया था वैसे हम इस बार भी लगा लेंगे। ये जो बेल्ट अटैच वाला फैब्रिक है ना, इसको हम दोनों तरफ से ऊपर की तरफ ही रखेंगे। तो गाइज ये देखो ये फोल्ड हो गया है, यहाँ पर फिनिशिंग आ गई है। अब हमने क्या करना है, जो बेल्ट का टॉप है ना, इसको हम एक बार फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। ओनली एक बार ही फोल्ड करना है और हाफ इंच का फैब्रिक अंदर की तरफ देना है। इस प्रकार से हम फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है, और अब हम बेल्ट का मेज़रमेंट लेकर देख लेते हैं। तो हमारा देखो बेल्ट जो है 21 है, और ये बिल्कुल परफेक्ट है, हमें 21 ही चाहिए था। और अब हमने क्या करना है, देखो ये हमने उल्टी तरफ से ही इसको रखना है बेल्ट को, और इसको देखो अंदर की तरफ इस प्रकार से फोल्ड करके जो सिलाई हमने पहले बेल्ट अटैच वाली लगाई थी ना, उसी के ऊपर हम घुमा करके रखेंगे, और जो सिलाई आ रही थी उसी के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। इसको नॉर्मल फैब्रिक जो हमने पहले अटैच वाला फैब्रिक था ना, वो ऊपर की तरफ करते जाएंगे फिंगर से, और बेल्ट को अटैच करते जाएंगे। अगर आपको फील हो रही है कि इसको थोड़ा सा हमें प्लीट्स डालकर फिनिशिंग देनी चाहिए, तो हल्का हल्का आप प्लीट्स डाल सकते हैं। अदरवाइज़ कोई नीड अगर फील नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, आप मत डालिए, और आप इसको एज इट इज़ फोल्ड करते जाइए और फिंगर से अंदर करते जाइए उसको, फैब्रिक को जो अटैच वाली थी, और आप इसको अटैच कर लीजिए।
ये गाइस हमारी बेल्ट जो है वो अटैच हो चुकी है और अब हम इसको सीधा तरफ रखेंगे और जो सिलाई अभी हमने लगाई थी ना वो ऊपर की तरफ आपको विजिबल होगी। तो उस सिलाई से एक पैर की दूरी पर एक और सिलाई लगा लेंगे हम। सिर्फ एक पैर की दूरी पर ही लगाना है फिनिशिंग के लिए सिर्फ। ये सिलाई भी हम एक साइड से स्टार्ट करेंगे और दूसरे साइड तक लेकर जाएंगे। तो ये गाइज हमारा बेल्ट जो है देखो बिल्कुल हमारा अटैच हो चुका है। अब हम बचे हुए फैब्रिक का नाड़ा बना लेंगे। मेरे पास थोड़ा सा और एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा था तो उसका मैंने दोनों तरफ नाड़े के टैसल बना दिए। और ये गाइस देखो ओवरऑल लुक है जो मेरे पेटीकोट का। देखो ना तो बॉटम में कोई रिंकल्स है ना हमारे बेल्ट में कोई रिंकल्स है। फिनिशिंग बहुत मस्त आई है। आई होप गाइज आपको सब कुछ डिटेल में समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। और प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन